दाबी जाए फिर सुवाद आओ सुदामा जी कहते तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। हाँ हाथ दाबी जा जो डेरो दाब दे दाएं नहीं पेरा रहा जो दाब दी जो दाएं नहीं पेरा रही तो यहाँ तो माल समझदार को इशारो काफी। सो भगवान को तो नहीं गया चुकाऊ ने तो दो चार बंद लगाए और जब दाहिने हाथ पे पहुंचे कृष्ण तो सुदामा जी फिर बैठ गए नहीं माना। हम कह रहे जो नहीं पेरा रहा हो अकेलो डेरो पर तो सो तुमने दाब दाई कन्हैया बोले देखो बड़े भैया ज्यादा जबरदस्ती करो नहीं। हमने तो सुनी है कि एक पांव एक हाथ दाबो नहीं जाते नहीं तो कुत्ता काटा था जैसे दो ही दाब लेन दी। सुदामा जी प्रेम के रोष में भर के बोले हाँ कुत्ता काटा थे दो ही दाब दे बनो टेवनी तक दाब गए था ऊपर नहीं फिर रहा ये तो हिमाल हाथ तो भगवान की लीला दावत दावत जय ही झटका दिया। उसी समय चावल की पोटली है धरती में गिर पड़ी और धरती में गिरी और बड़े प्रेम योग के साथ में चावल बिखर गए। द्वारकाधीश साहस पड़े धन अरे भैया भाभी ने ऐसी प्रेममयी भेंट भेजी है एक मुट्ठी खा ले एक लोग को राज दे दो और दूसरी मुट्ठी के लाने जाओ। उन्होंने भरी तावत श्री जग रहे हस्तम भागवत में लिखो है रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो तो क्या कर रहा है कृष्ण बोले धन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम ब्याह हमारे संगे भाव न महाराज चिट्ठियां ले जाते न तुम ब्याह हमारे संगे हो पाओ तो और दान देवे तुम हाथ या पकड़ रहे। अरे ब्राह्मण को दान दे लेने दो हमें भर जो है मुट्ठी भर भर के दान दे लेने दो ब्राह्मण को दान देवे में हाथ न पकड़ो। धन्य है रुक्मिणी तो सही राज रानी तो आए भगवती तो आए जगदम्बा तो आए। रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली नहीं प्रभु दान देवे को हाथ नहीं पकड़ रहे। कृष्ण बोले फिर हाथ का पकड़ो। रुक्मिणी बोली ऐसे हाथ पकड़ो कि जेकू जब भेंट लाई भी को आए बोले हमारी भाभी। अच्छा रुक्मिणी बोली जब ये आपकी भाभी आए तो हम यहाँ जेठानी भाई जेठानी के नहीं तो मैं बता क्या भाई। हाँ देखो सिर हिला रहे जेठानी भाई और जब जेठानी भाई तो हर देवरानी को लगा थे कि जिज्जी की नाम ना मिल जाए जिज्जी की नाम ना हमें से तनक्सी मिल जाए। तो भगवान ने तुरंत मुट्ठी खोल दी चावर बिखर गए। कौन पनवे से 2 4 10 जनियां थी 16,108 और जितनी रानियां एक एक कनू का परौन के हिस्सा में चार खा जारी रानियां बहुत अच्छी मीठी भेंट है दीदी की बहुत अच्छी मीठी भेंट है दीदी की है। सुदामा जी देखें ये तो कंट्रोल सो बाटा रहा कई बते जे हो तो कछु न कछु मिल है बता तो पनवे श्री कच्चे चार चबा गए। अरे हम गरीब भले हम मनुष्य चार पसा के मना के खाते ये तो पनवे श्री कच्चे ही चबा गई। लेकिन वाह है जिसको है धन की चाह थी उनको धन मिला और जिनको दर्शन की चाह थी उनको दर्शन मिली। एक रात्रि विश्राम होगा लौट करके आया सुदामा नगरी है काया कल्प हो गया और जैसे ही रानी को देखा अपनी सुशीला रानी को सुदामा जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। प्रिय ये द्वारकाधीश प्रभु कृष्ण की अतिशय कृपा है जिनकी कृपा से आज यहाँ पर हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। भगवान ने धन दिया तो उसके द्वारा धर्म करना चाहिए। व्यक्ति धन कमाता है तो जितना उसका बन सके कुछ अंश लेकर के दान पुण्य जरूर करना तब जो है आनंद की उपलब्धि होती। धनात धर्म ततः सुखम और जो व्यक्ति धन से धर्म कर ले थे वास्तव में वही धन उसके साथ में जाता है उसी का पूर्ण फल उसके साथ में जाता है। सुदामा जी जब तक रहे बड़े प्रेमियों के साथ में और इस धन का इन्होंने सदुपयोग किया। भागवत महापुराण की आगे यदुवंश को श्राप लगा भैया मजाक कर दे साधु से ब्राह्मण से पंडित से हंसी मजाक बिल्कुल न करियो कबो कान खोल कर सुन ले जे को हंसी करा थे मजाक करा थे सो ओको अपने किए को फल प्राप्त हो जाते। साधु लोग आए और भगवान के बाल बच्चों ने यहाँ पर प्रश्न कर डाला क्या महाराज ये नई बहू से लड़का हुई कि लड़की
ऐसी मजाक बिल्कुल न करो। एक लड़का को साड़ी पहरा दे, भागवत में लिखो है, साड़ी पहरा दे, आंखों में काजल लगा दो, हाथ में चूड़ियाँ पहरा दे, बस घूंघट डालना, पेट पे जी मोटी कपड़ा बांध दे, एक हाथ को घूंघट डाल कर पहुँची जी भगवान की बाल बच्चे। बाबा से कहते महाराज तब जाने तुम्हारी ताकत बाबा जी, बताओ ये बहू के लड़का हुए के लड़की हुए। अब हंसी मजाक बिल्कुल न करो चाहिए। अब कौन ये साधारण बात है। साधुओं ने जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, भक्ति के प्रभाव से उनको रहस्य समझ में आ गया कि लड़का खोज है, बताओ जबरदस्ती लड़का के पीठ पे कपड़ा बांध के नई बहू बना दी। सो दुर्वासा हते भैया वो बाबा बेहते क्रोध के साक्षात मूर्ति। दुर्वासा के लिए मूर्खो, तुम भगवान के लड़का हो के अभिमान्य कर रहे और हमारों की परीक्षा ले रहे। जाओ इन नई बहू के जे पेट से न लड़का हुए न लड़की हुए, तो मैं कुल को नाश करे वारो मूसर पैदा हुए, बस यही होगा। और वास्तव में जब वस्त्र निकाले उसके पेट के, वस्त्र अलग किए, लोहे को मूसल गिर पड़ा, तो बस जो जय दिवस को संहार करे वारो मूसल। घबरा गए बेचारे, डर के मारे पहुंचे, बसदेव जी से कहा, बसदेव जी ने खिलाने घसवा ओको बनो चूरन, समुद्र में फेंको सो बने सरकंडा, और हल्को सा टुकड़ा बच्चों से वो जैसे ये फेंको, जरा नाम के बहेलिया को मिल गया, जो आए पूर्व जन्म को बाली। और जैसे ही यहाँ पर उसको मिला तो भगवान ने सबको दिव्य उपदेश देने के अनंतर प्रयाण काल के समय में पहले यहाँ पर बलदाऊ जी को पहुँचाया, स्वर्गारोहण करवाया। इसके पश्चात आज जरा नाम के व्याध से वो छोटा सा लोहे को टुकड़ा को निमित्त बना के और चतुर्भुज रूपधारी भगवान और बैकुंठ धाम की यात्रा करते हैं। जरा विचार करना, जिसने पहले कथा सुनी होगी, मैंने कहा था कि शंका मत करना, कृष्ण नंद बाबा के भी पुत्र हैं और बसदेव जी के भी पुत्र कहे जाते हैं। बसदेव जी के यहाँ भगवान के अनेक रूप हैं। बसदेव जी के यहाँ पर चतुर्भुज रूप, और नंद बाबा के घर 2 हाथ वाले भगवान कन्हैया आए थे। और जब बसदेव जी रख के गए तो द्विभुज रूपधारी बालक में चतुर्भुज रूपधारी बालक निहत हो गए और आज भी अलग हो गए। अलग हो गए तो बैकुंठ वास किया है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने अपने एक रूप से और 2 रूप से भगवान वृंदावन जाते हैं। आज ही भगवान विद्यमान हैं और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से 7 दिन तक परीक्षित को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कथा का जो पूर्ण सारांश सुनाया। पहले है यहाँ पर वंदना, फिर अवतार लीला का चरित्र, व्यास जी के द्वारा भागवत की यह रचना, इसके पश्चात जो है महाराज परीक्षित का जो जन्म होगा, इसके पश्चात जो है यहाँ पर इनका लालन पालन होगा, विवाह किया और सियाने लोग चले गए बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवे के लाने, सृष्टि को प्रसंग सुनावे के बाद में। और यहाँ पर आगे कथा थी, दक्ष को जो है जन्म, सती को जो है विवाह यहाँ पर शंकर जी के साथ में करो, यज्ञ विध्वंस होगा, ध्रुव चरित्र सुनाया, पुरंजनोपाख्यान सुनाया। इसके बाद में जो है दूसरी लड़की की यहाँ पर कथा सुनाई, प्रियव्रत की, और प्रियव्रत के जो है वंश में आगृथ नाभि इत्यादि उसका वर्णन किया। भरत जी महाराज को जो मोह की आसक्ति हुई और उसी समय आज है तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में उनको भगवती के दर्शन हुए, नरकों की स्थिति का वर्णन हुआ, अजामिल का उपाख्यान सुनाया, चित्रकेतु वृत्तासुर का वृत्तांत सुनाया। इसके पश्चात जो है महाराज प्रहलाद की कथा सुनाई, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई। आगे जाकर के जो वहाँ पर वामन भगवान का चरित्र सुनाया, मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया, रामचरित्र सुनाया। चंद्रवंशी में यहाँ पर महाराज दुष्यंत जिनका जो है यहाँ पर पुत्र हुए थे भरत जी महाराज, इनका चरित्र सुनाया। यदु महाराज जी का आगमन हुआ, भगवान का अवतार जो है बसदेव देवकी के यहाँ पर हुआ। इसके पश्चात भगवान ने लीलाएं की, आगे चल करके जो है रास विहार की लीला, मथुरा गमन की लीला, कंसोद्धार की लीला। इसके पश्चात जो है जाकर के जरासंध के जो है यहाँ पर लड़ने की लीला, राष्ट्रीय पांडवों का यज्ञ, सुदामा चरित्र, उद्धव जी को दिव्य ज्ञान, और इसके पश्चात भगवान का प्रयाण। ये पूरे भागवत का सार हमारे सभी लोगों ने सुना। जिसने इस सार को सुन लिया तो 7वें दिवस का आप लोगों को यह पूर्ण फल प्राप्त हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, इसके अनंतर महाराज परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद देकर के भी चले गए। सुखदेव जी चले गए। बोलो सुखदेव भगवान की
महामना परीक्षित को जो है काटने के लिए तक्षक नाम का नाग आया। तक्षक नाम को नाग आ तो भैया, और उसने यहाँ पर अपना काम किया निमित्त बन करके। और लेकिन जो को कथा सुन ली तो तक्षक को डर नहीं लगा। 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी, इनको लेने को विमान आया। देवता लोग जय जयकार करते, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से परीक्षित का जो मोक्ष, भागवत की कथा का विराम, भगवान की कथा भगवान के चरणों में समर्पण कर दी गई। अब रहा शरीर का सवाल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विकार युक्त ना हो। 7 दिन तक हमने जो कथा सुनाई उसमें जो अच्छे शब्द हो आप लोग स्वीकार कर लेना, और जो शब्द आपको प्रिय न लगे उसको एक फूल के रूप में भागवत महापुराण को चढ़ोतरी कर देना, उनको समर्पण कर देना। बहुत अच्छा काम किया हमारे इस यजमान परिवार के माध्यम से। आपके पावन नगर सुल्तानपुरा में परीक्षित के माध्यम से हमारे दशरथ लाल यादव, जिन्होंने 7 दिन जो है भगवत पूजन कराए करके अपनी श्रद्धा का परिचय दिया, तो व्यास होने के नाते इस कार्य में जो है यहाँ पर योगदान देने वाले, इस कार्य को साकार बनाने वाले हमारे माननीय शंकर लाल यादव, हिम्मत सिंह यादव, रामचरण, भोलेराम, मायाराम, और दिवंगत जो बाबूलाल जी थे उनके साथ नाती, नाम का है उसको शरद यादव। तो सभी इनके बाल बच्चों ने बहुत अच्छा जो यहाँ पर सहयोग दिया, तन मन लगा करके, और इस पावन ज्ञान यज्ञ को सांगोपांग संपन्न बनाया। आज इन वचनों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। भगवान इनका मंगल करे। धन्य इनके नातेदार, रिश्तेदार, भाई, बंधु, बहन, बेटियां, समग्र परिवार के भक्तों की हम शुभकामना करते हैं। और बांके बिहारी लाल की। आगे चल करके हमारे मंचस्थ विद्वान सभी का हम समादर करते हैं। हमारे संगीत के सभी कलाकार लोग, साउंड मास्टर जो दूर दराज तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास उसने किया, सभी को यहाँ पर साधुवाद। हमारे सम्मानीय सापट वाले मिश्रा जी, रामकृष्ण तिवारी जी आज पधारे, कल भी आए थे, तो उनका भी हम यहाँ पर व्यासपीठ से समादर करने जा रहे हैं। इसके पश्चात सभी आगंतुक श्रोता, हम विशेष तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे नगर के, बेरखेड़ी नगर के जितने भी श्रोता पधारे, नित्य प्रति पधारे, सभी को जो है यहाँ पर जय श्री राधे श्याम, धर्मयी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, इस नगर के हमारे सभी भक्त लोग, बाहर के अंचलों से पधारे हुए इस नगर के सारी छोटे बड़ों से लेकर के सामने अपना अथक सहयोग प्रदान किया है। सबको एक स्वर में जय जय श्री राधे श्याम। अब आगे का कार्यक्रम है नाम